हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 6 वेदर एंड क्लाइमेट्स पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे कि लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, कि इक्वेटर से किसी भी प्लेस का कितना डिस्टेंस है, कितने लैटिट्यूड के ऊपर वो है, उसी के हिसाब से उसके क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहे थे। जैसे कि जो प्लेसेस इक्वेटर के नज़दीक हैं, वहाँ पर वहाँ की जो प्लेसेस थे वो हॉटर थी, और जो प्लेसेस इक्वेटर से दूर हैं, ठीक है, पोल्स के नज़दीक है, पोल्स के नियर है, वहाँ की जो प्लेसेस थी वो की थी कोल्डर थी। ओके, वहाँ पर ठंड ज़्यादा थी। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। किसी भी प्लेस की सी लेवल से हाइट कितनी थी, ठीक, उसी के हिसाब से उसके क्लाइमेट के अंदर चेंज आता है। जैसे 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 हाइट बढ़ती है किसी भी प्लेस की, तो उसकी जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइट होगी किसी प्लेस की, उतना ही कम वहाँ का टेम्परेचर होगा, और जितनी कम हाइट होगी किसी जगह किसी लेवल से, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होगी। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेस नियर द सी। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई एंड कोलकाता आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इसके अंदर क्या कहा गया है, प्लेस नियर द सी, वो प्लेसेस, वो जगह हैं जो सी के नज़दीक है, समुंदर के नज़दीक हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है मुंबई और कलकत्ता। जैसे कि जो मुंबई हैं, कलकत्ता हैं, वो तो ना तो ज़्यादा गर्म होती हैं और ना ही ज़्यादा कोल्ड होती हैं, ना तो ज़्यादा हॉट होती हैं ना ज़्यादा कोल्ड होती हैं पूरे साल। ठीक है, या जैसे ही जो भी प्लेस हमारी समुंदर के नज़दीक है, नियर द सी है, ठीक है, वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। ओके, इसके बाद है दे हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट वेयर एज दोज फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, दैट इज दे आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। ओके, इसके अंदर क्या बताया गया है, ये वो प्लेसेस जो सी के नज़दीक है, ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा कैसा होगा, मॉडरेट होगा। ठीक है, एक समान होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, इसके बाद वेयर एज, इसके अलावा दोज दोज फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, इसके बाद होता है वो प्लेसेस जो कि क्या है, समुंदर से दूर होती हैं, ठीक है, जिनका डिस्टेंस सी से ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, एक्सट्रीम होता है, वहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो ख़राब होता है, बार बार बदलता रहता है। ठीक है, वहाँ पर समर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, और सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड होगी, सर्दी होगी। समझ में आ गया। इसके अंदर क्या बताया गया है कि वो प्लेसेस जो समुंदर के नज़दीक है, सी के नज़दीक है, वहाँ पर क्या टेम्परेचर एक जैसा होगा, ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा सर्दी होगी। ठीक है, लेकिन वो प्लेसेस जो समुंदर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, जिसका डिस्टेंस समुंदर से ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होगा, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। ओके, इसके बाद है इन समर द लैंड गेट्स हीटर फास्टर एंड वार्म द एयर अबोव इट। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है, गर्मियों के अंदर, समर के अंदर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड वार्म द एयर अबोव इट। ठीक है, जो लैंड होती है क्या होती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, जल्दी गर्म होती है। ठीक है, गर्मियों के अंदर क्या है, जो ज़मीन है, मिट्टी है, सैंड है, वो क्या है, जल्दी गर्म होती है, और उसका ऊपर की जो हवा है, ठीक है, आसपास की जो एयर है, उसको भी वो क्या कर देती है, गर्म कर देती है, वार्म कर देती है। ओके, दिस वार्म एयर राइजेज मेक वे फॉर द कूलर एयर फ्रॉम द सी टू ब्लो इन। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो गर्म हवा होती है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन गर्म होने की वजह से जो हवा गर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है,
ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, राइज होनी शुरू हो जाती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो ठंडी हवा होती है उसको आने के लिए यहाँ पर रास्ता मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर कौन सी हवा आ जाती है, कूलर एयर गर्म एयर की जगह ले लेती है। फिर वो कूलर एयर आती कहाँ से, कूलर एयर सी से। ठीक है, वो हवा कहाँ से आती है, समुंदर से आती है। ओके, इस लाइन के अंदर क्या होता है गया है, जैसे जैसे हमारी जो ज़मीन है वो क्या होती है, जल्दी गर्म होती है सर गर्मियों के अंदर। ठीक है, इस वजह से क्या होती है, उसके आसपास की जो हवा होती है ज़मीन के ऊपर वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद सीधी सी बात है, हल्की हो गया हवा, हवा हल्की होती है तो क्या हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है, राइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, राइज होना शुरू हो जाती है, गर्म हवा तो नीचे वाली जगह खाली हो गई, वहाँ की जगह को ले लेगी कोल्डर एयर, जो हवा ठंडी है वो उसकी जगह वहाँ पर ले लेगी। ओके, जो ठंडी हवा वो कहाँ से आती है, हमारी समुंदर से आती है। समझ में आ गया, सी से ठंडी हवा आएगी, गर्म होने के बाद वो ऊपर चली जाएगी। ओके, दिस कूल ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट। ठीक है, क्या बताएगा, ये जो ठंडी हवा आती है हमारी, जो कूल ब्रीज हमारी सी से आ रही है। ठीक है, जो ठंडी हवा हमारी सी से समुंदर से आ रही है, इससे क्या होते हैं, जो आसपास के तटीय इलाके, तट के जो इलाके हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज जो है, ये क्या होते हैं, हमारे ठंडे होते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा गर्म ये नहीं होने देते हैं। इन विंटर, सर्दियों के अंदर, द सी लूजेज हीट स्लोली एट देयर फॉर इट रिमेन्स वार्म। दिस वार्म एयर राइजेज एंड ब्लो टूवर्ड्स द लैंड एंड मेक्स इट वार्म। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है, समर विंटर के अंदर सी लूजेज हीट स्लोली, जो सी होती है वहाँ के जो पानी गर्म होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या वो हीट क्या करती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। ठीक है, गर्म तो जल्दी हो जाती है लेकिन क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, ये ठंडी होती है, अपनी हीट को लूज बहुत धीरे धीरे करती है। इसी वजह से क्या होती है, ये जो इलाके हैं, जो पानी होता है समुद्र का रहता है वहाँ पर गर्म रहता है। ठीक है, दिस वार्म एयर राइजेज, ये जो गर्म हवा है समुंदर से ऊपर उठेगी। ठीक है, ब्लो टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, क्या वही बात होगी जो हमने गर्मियों के अंदर पढ़ा था, ठंडी हवा फिर उस गर्म हवा की जगह ले लेगी। ठीक है, अब ठंडी हवा कहाँ पर है, लैंड के ऊपर है। पहले हमारी कहाँ थी, समुंदर के ऊपर, अब कहाँ गई, सर्दियों के अंदर लैंड के ऊपर। समुंदर के अंदर से गर्म हवा गर्म होकर ऊपर गई, ठंडी हवा ने उसकी जगह ली, तो ठीक है, गर्म हवा कहाँ चली जाएगी, लैंड के ऊपर। ओके, इसमें क्या कहा, दिस वो में राइजेज एंड ब्लो टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, ये लैंड की तरफ चलना शुरू कर देगी एंड मेक इट वॉर्म। इस वजह से क्या है, वो जगह हमारी जो हमारी ज़मीन है, कोस्टल एरियाज है, वो क्या रहेंगे, गर्म रहेंगे। समझ में आ गया, सर गर्मियों के अंदर तो कोस्टल एरियाज ठंडे रहते हैं और सर्दियों के अंदर कोस्टल एरियाज हल्के हल्के गर्म रहते हैं और वार्म रहते हैं। समझ में आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी का, क्या इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट के ऊपर। ओके, जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर होगा सी से, समुंदर से, उतना ही ज़्यादा गर्म होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ेगी। ओके, वो एरिया जो समुंदर के नज़दीक है, सी के नियर है, ठीक है, वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा सर्दी होगी। ओके, 3 पॉइंट हमने कर लिए हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी के अंदर हमारा when air has large content of moisture or water vapor in it, it leads to humidity. ओके, इसके अंदर क्या बताया, when air has large content of moisture। ठीक है, जब हवा के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं हवा के अंदर, तब क्या होते हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, उमस, सॉरी उमस कहते हैं उसे। ओके, ह्यूमिड एयर ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो ह्यूमिड एयर है, ठीक है, जो नमी वाली एयर है, जैसे एयर के अंदर थोड़ी बहुत वाटर वेपर्स है, ठीक है, वो एयर भी हम क्या करती है, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ रेनफॉल। यही एक कारण मेन रीज़न होता है रेनफॉल का। ठीक है, बारिश आने का सबसे मेन रीज़न क्या होता है हमारा, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर होता है। ओके, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, उस प्लेस का जो वहाँ पर कितनी बारिश होती है, किसी जगह पर कितनी बारिश होती है, ठीक है,
और किस सीज़न के अंदर कितनी बारिश हो रही है, सीज़न के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो प्लेसेस हैं वो क्या है, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं उस जगह की, ठीक है। ह्यूमिडिटी के अंदर क्या आता है कि किसी जगह पर कितनी बारिश आ रही है, वहाँ का जो सीज़न है, किस सीज़न के अंदर कितनी बारिश हमारी आ रही है, ठीक है। उसके हिसाब से उस जगह के क्लाइमेट के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होते हैं, ठीक है। प्लेसेस विद कोल्ड क्लाइमेट एक्सपीरियंस स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल, ठीक है। क्या बताया गया है, वो प्लेसेस जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, रेनफॉल के बजाय स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है। ओके, समझ में आ गया। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट समझ में आ गया आपको। क्या बताया गया है कि जो ह्यूमिडिटी का होती है हमारी, मॉइस्चर, हवा के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर वेपर्स है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमिडेट होती है वो भी क्या होता है, हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जो ह्यूमिडिटी होती है ये मेन रीज़न होता है किस चीज़ का, रेनफॉल का, ठीक है। किस जगह पर कितनी रेनफॉल हो रही है, ठीक है, वो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जो कोल्डर क्लाइमेट, कोल्डर प्लेसेस होते हैं, ठंडी जगह होती है, जैसे हिमालय हो गया, शिमला, ठीक है। ऐसे जगहों के ऊपर क्या होती है, बारिश नहीं होती, क्या होती है यहाँ पर, स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, ठीक है। किस वजह से, ठंडे प्लेसेस होने की वजह से। ओके, समझ में आ गया। ह्यूमिडिटी के बाद हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन क्या है, ओके। तो इसके अंदर है, विंड हैव ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट और ऑफ ए प्लेस, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है जो विंड होती हैं वो भी क्या हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट के ऊपर, ओके। डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर द विंड ओरिजिनेट दे में बी कूल, हॉट, ड्राई और फुल ऑफ मॉइस्चर्स। ये विंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विंड कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई है, ठीक है। वो कूल भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, हॉट गर्म भी हो सकती है, ड्राई सूखी भी हो सकती है, और फुल ऑफ मॉइस्चर, वाह, उस हवा के अंदर, उस विंड के अंदर पूरी तरह मॉइस्चर भी हो सकते हैं, वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, ओके। विंड ब्लोइंग फ्रॉम डेजर्ट्स एरियाज हार हॉट, वो विंड्स जो डेजर्ट एरिया से ओरिजिनेट होते हैं, डेजर्ट एरिया से फ्लो करना शुरू करती हैं, वो विंड कैसे होती हैं, हॉट होती हैं, गर्म होती हैं, ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं, समझ में आ गया। वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम द सी आर कूल एंड मॉइस्ट, वो वाइन जो सी से ओरिजिनेट होती है, फ्लो करना शुरू करती है, समुंदर से फ्लो करना शुरू करती हैं, वो कैसे होती हैं, कूल होती हैं, ठीक है, ठंडी होती है, और कैसे होती है, मॉइस्ट होती है, उनके अंदर मॉइस्चर होता है, उन विंड्स के अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, दिल्ली इज हॉट इन समर ड्यू टू ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। क्या बताया गया है, दिल्ली है वो क्या होता है, गर्म होता है, हॉट होते हैं, समर सीजन के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। किस वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पर जो विंड्स फ्लो करती हैं, विंड्स ब्लो करती हैं, वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो कैसे होती हैं, ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं और गर्म होती हैं, ठीक है। वो हवाएं कौन से होती हैं, वो जो कि हमारी राजस्थान से आती हैं, ठीक है। गर्मियों के अंदर दिल्ली के अंदर हवाएं कहाँ से आती हैं, राजस्थान से आती हैं। इस वजह से क्या होते हैं, दिल्ली के अंदर समर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, समझ में आ गया। वाइल इन समर, वाइल इन विंटर, विंटर के अंदर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयाज कोजेज कोल्ड वेव इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। इन सर्दियों के अंदर हवाएं कहाँ से, हिमालय से जो हवाएं आती है, ठंडी हवाएं आती है, ठीक है। हिमालय से कैसे हवा आएंगी, ठंडी हवा आएंगी, ठीक है। ठंडी हवा जो आती है तो नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी के आसपास का जो एरियाज है, यहाँ पर क्या होती है हमारी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ओके, समझ में आ गया। इसके बाद है, विंड प्ले ए मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स दैट कॉजेज रेन, जो विंड होती है इसका मेजर कोज क्या होता है, मेन मेन रोल क्या होता है इसका, विंड्स का मेन रोल क्या होता है, क्लाउड्स को फॉर्मेशन में मदद करती हैं, ठीक है, बादल बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। वो बादल क्या करते हैं हमारे, वो बादल क्या करते हैं, रेन करते हैं, बारिश करते हैं, ठीक है। विंड दैट ब्लोज ओवर सीज एंड सी कैरी मॉइस्चर, ठीक है, ठीक है, जो विंड समुंदर के ऊपर फ्लो करती हैं, ठीक है, वो
विंड्स जो समुंदर के सीज के ऊपर ब्लो करती है वो क्या करती है, मॉइस्चर कैप्चर अपने पास कैप्चर कर लेती हैं, ठीक है, वो मॉइस्चर लेकर चलती हैं। दीज मोस्ट विंड्स राइजेज अप एंड कूल टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉल डाउन एज रेन, ठीक है। ये जो विंड होती है, हवाएं होती है, जैसे लैंड के ऊपर जाएंगे, सीधी सी बात है, लैंड के ऊपर जाएंगे तो लैंड गर्म होती है, तो क्या होंगे, राइज होंगी, ऊपर जाएंगे, राइज होने के बाद ऊपर जाती है, तो ऊपर जाती क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो विंड्स क्या सीधी सी बात है ठंडी होंगी, ठंडी होती है क्या कर देती है, ये रेनफॉल शुरू करने, वाटर ड्रॉपलेट्स गिराने शुरू कर देती हैं, ठीक है। उन वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। समझ में आ गया। डायरेक्शन ऑफ विंड कैसे हमारी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये विंड के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिराती हैं विंड्स, ठीक है। ये विंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो विंड्स है वो कैसी हैं, ड्राई, सूखी हैं, कोल्ड ठंडी है, हॉट गर्म है, या फिर मॉइस्ट नमी वाली है, ओके। अगर कोई डेजर्ट से कोई भी विंड आ रही है तो वो सीधी सी बात है गर्म होगी, और अगर कोई सी से विंड आ रही है तो वो कैसी होगी, ठंडी होगी। समझ में आ गया। इसी विंड्स की वजह से हमारी जो रेन होती है, बारिश होती है, वो भी किस वजह से होती है, हवाओं की वजह से ही होती है, ओके। इसके बाद हमारे पास वैन विंड्स रीचेज ए माउंटेन, जब जो हवाएं हैं माउंटेन्स को रीच करती है, माउंटेन्स तक पहुंच जाती हैं, दे आर फोर्स टू राइज, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर बारिश गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ फोर्स टू राइज, ठीक है, वहाँ पर उनको फोर्स किया जाता है कि वो ऊपर उठे, ठीक है। माउंटेन से टकराएंगे तो वो आगे जा नहीं सकती, इस वजह से क्या होती है, वो ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। एज दे राइज, जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, दे कूल्स एंड फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स दैट कॉजेज रेन, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगी क्या होगा, ठंडी हो जाएंगी ये, ठीक है। कूल होने के बाद क्या होंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, फॉल करना शुरू हो जाती है, ठीक है। इन वाटर ड्रॉपलेट्स को हम रेन कहते हैं, ठीक है। हैंस रेन्स मोर इन माउंटेन एरियाज, ठीक है। इस वजह से क्या होती है, जो रेन्स होती है, बारिश होती है, वो माउंटेन एरियाज के अंदर ज़्यादा आती हैं। एरियाज नियर द सी कोस्ट ऑल्सो गेट मोर रेन्स, और वो एरियाज जो कोस्ट के नज़दीक है, ठीक है, जो तट के नज़दीक है, कोस्टल एरियाज जो है, वहाँ पर भी क्या होती है, रेन होती है, बारिश होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ओके। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। आज हमने फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट कंप्लीट कर लिया है, ओके। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।